बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बड़ी उम्र की ख़वातीन से मुमकिन है आपको थोड़ी शिकायत हो, मुझे तो ये बहुत अच्छी, काइंड और लविंग लगती हैं। और अगर आप इनको कभी अपनी बेटियों के बच्चों से प्यार करते देखें तो और भी आइडलाइज वाली कैफियत होती है ना, कि उन बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चा बन जाती हैं, अपनी पूरी मोहब्बत उन पे निछावर करती हैं। उन्हीं बड़ी उम्र की ख़वातीन के 3 सवाल हैं और उनका जो उसमें सेंटर पॉइंट है, एक तो वो बहुत अहम है, दूसरा जिस बात को मैंने वज़न दिया वो उनका कंसर्न है। ज़िंदगी में किसी इंसान को बड़ा इंसान उसका कंसर्न बनाता है, कितनी बड़ी सोच, कितना बड़ा कंसर्न उसके अंदर है। मिसेस बदर कहती हैं कि मेरी बहू के रिश्तेदार जब हम घर आते हैं तो मुझसे टॉलरेट नहीं होता। मैं अच्छी खासी अखलाक वाली औरत हूँ, पर बहू के माँ बाप के आने पे या उसके किसी बहन भाई के आने पे मुझे नहीं पता चलता कि मैं बद अखलाक हो जाती हूँ। मुझे अपना ये रूप पसंद नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मिसेस बदर, बिल्कुल मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और आपको मैं ये यकीन दिला सकता हूँ कि आप अंदर से एक बहुत अच्छी इंसान हैं और दूसरा आप माँ भी अच्छी होंगी डेफिनेटली, तभी तो आप बहू लेके आए। मेरा ख्याल आपका घर भी बहुत अच्छा वेल मैनेज्ड होगा, लोगों को आपके एक अच्छे ह्यूमन बीइंग पे और अच्छे मेज़बान पे भी कोई इतराज़ नहीं होता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बेटा आपकी बहू की तरफ ज़्यादा मतवज्जो हो गया? तो जहाँ माँ को ये लगता है कि मेरा बेटा छिन रहा है तो छिनने वाली औरत बुरी लगती है। तो एक तो ये समझें कि ये लड़की बुनियादी तौर पर, जैसे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक नायब वज़ीर आज़म है, तो इसी तौर पे हर एक का नायब होता है, तो ये बहू बुनियादी तौर पर आपकी नायब है। यानी आप नहीं होंगे तो उस घर को आपके असूलों के मुताबिक यही चलाएंगे। एक वक्त आएगा जब आपने दुनिया से जाना है, तो तब आपकी गैर मौजूदगी में पहला खाना भी यही पकाएगी, खैरात भी यही करेगी, वो जो आने जाने वाले उनको हिसाब भी, और आपकी तारीफ़ या बदतारीफ़ी भी यही करेगी। सो इन्वेस्ट अच्छा कीजिए कि जब आप जाओ तो ये ना हो कि ये दिल में खुश होकर जान छूटी एक ऐसी औरत से कि जो बद अखलाक थी और बदजुबान थी और बद लिहाज थी। तो मेरा ख्याल ये तीनों चीज़ें आप नहीं चाहोगे। और असल बात मैं आपको बताऊं, मेरे रब की मंशा इंसानों से ये है कि वो अखलाक में सबसे अच्छे हों। कोई हमको नापसंद हो, जब घर आ जाए तो भी उसकी कदर करना, उसकी मेज़बानी करना, ये वाजिबात में से है। और अल्लाह के रसूल की एक हदीस ने मुझे तो डरा दिया था। आपने फरमाया था कि वो लोग जिसकी बदअखलाकी की वजह से लोग उसकी इज़्ज़त करें, उसके शर से डरने के लिए सबसे ज़्यादा बदकिस्मत है वो। ऐसा मत बनिएगा कि आपकी बदअखलाकी के डर से आपका लिहाज किया जाए। अब तक आपकी ज़िंदगी अल्लाह ने आपको खूब नवाजा है, साहिब औलाद भी किया है, आप एक मर्द बच्चे की माँ हैं, तो मेरा ख्याल अब आप दुआ करें कि अल्लाह आपको पोते पोतियाँ भी दे, उनसे खेलिए। मेहमान आते जाते रहते हैं, जो मेहमान आता है अपना रिस्क लेके आता है, और अगर बहू के घर से आए तो बहू आपका फ्यूचर है। तो वो फ्यूचर को उन्होंने पैदा किया, उन्होंने उसको पढ़ाया, आपके लिए संवारा, आपके सुपुर्द किया। तो मेरा ख्याल है अगर जिन औरतों की मैंने अपनी बहुओं की मौत से दोस्तियाँ देखी हैं, बहुएं उनकी शिकायत नहीं करती जाके, पता तो माँ तो पहले, और ये दोस्ती बराबरी की बुनियाद पे होती है, किसी डर की बुनियाद पे नहीं होती। मिसेस बिलाल कहती मेरा बेटा 28 साल का हो गया, शादी का नाम नहीं लेता, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? आपको बड़ा लेट ख्याल आया, पहले ख्याल आना चाहिए था। और ये पहले ख्याल आ जाता तो आपका बेटा भी इस तरह का कुछ सवाल करता है। एक सवाल मेरे पास आया हुआ था कि ठहरे, हाँ, उसने कहा था, मौसम साहब हैं, कि मेरी शादी होने वाली है, मर्द को कैसा होना चाहिए और कैसे एक अच्छी बीवी को तलाश करें। देखें, ये बहुत उम्दा सवाल है, आपके बेटे को ये सवाल करना चाहिए था। अभी मुझे नहीं अंदाज़ा कि आपने अपने बेटे को बेटी के तौर पे क्यों पाला,
मर्द को मर्द होना चाहिए, शेर को शेर होना चाहिए, भेड़ों में रख के उसको भेड़ नहीं बनाना चाहिए। उसको ज़िंदगी आगे चलानी है, ये उसका फ़र्ज़ है। उसको शादी करनी है, उसकी बीवी आएगी, ख़ानदान उसका आगे बढ़ेगा तो आपके ख़ानदान का नाम आगे चलेगा। तो आपका बच्चा भाग रहा है, ये कोई मर्ज़ भी हो सकता है, कोई गलती भी हो सकती है, कोई गुनाह भी ये नहीं हो सकता कि उसका दिल नहीं कर रहा। दिल ना करने की वजह मरा हुआ दिल भी होता है, बीमार दिल भी होता है, दिल का टूटा हुआ भी होना होता है। तीनों सूरतों में अपने बेटे से कहिए मुझसे आके मिल ले तो हम उसका मसला देख लें और आपका ये मसला हल हो जाए। मुझे लगता है कि मेरी बहू, मेरा नाम ना लीजिए, मुझे लगता है कि मेरी बहू मेरे घर में महफूज नहीं है। मेरा छोटा बेटा अथरा है, मैं कैसे अपनी बहू को उससे बचाऊं, या क्या मुझे अपने बड़े बेटे को बताना चाहिए? मुझे लगता है कि नहीं बताना चाहिए, चूँकि आप बताओगे इस तरह की कैफियत में, बड़ा भाई अपनी माँ, ज़ाहिर है ये मामला बहुत बुरा है, तो अगर बड़े भाई के हाथों कोई गलत काम हो गया तो आप सोचिए, छोटा बेटा हाथ से जाएगा और बड़ा जेल में जाएगा, तो ये बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे आसान ये है, जितनी जल्दी हो छोटे को उस घर से रुखसत कर दीजिए। उसे अलग करना है अलग कर दीजिए, उसकी शादी करनी है शादी कर दीजिए, उसे पढ़ने कहीं भेजना, जॉब के लिए कहीं भेजना, भिजवा दीजिए, घर से निकालें उसको, और उसको ये बता के निकालें कि मेरे बच्चे, मैं तेरी किरदार की कमज़ोरी की वजह से तुम्हें निकाल रही हूँ, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया, तुमने मेरे दूध को, तुमने अपने बाप के नुत्फ़े को शर्मिंदा किया है। हमने ना कभी ऐसा सोचा था कि हमारे घर में ऐसी औलाद पैदा हो जो बद निगाह हो, जो बद किरदार हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम अपनी ही। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लैरिटी के साथ कही जाएं तो अगले दिल पे, और उस बीच में अगर आप रो पड़ें और रोते हुए अपने रब से कहें कि मेरे रब, मेरी गलतियां माफ़ फरमा दे, इस बद किरदार को किसी बुरे अंजाम से बचाना। ये लम्हे उसके सामने आप पे आएँ तो मुमकिन है कहीं ऐसे करके दिल बदल जाए। बड़े बड़े चोर, डाकू, कुतुब अब्दाल बन जाते हैं माँ की दुआओं से। ये तो फिर आपका सगा बेटा है। अच्छा जी, नसीम साहबा कहती हैं कि जी मेरे बाल बिल्कुल बेरौनक हैं, मेरे मियाँ कभी उनमें अगर हाथ फेरें तो वो गुंजलदार बालों में फंस जाते हैं और फिर वो घबरा के निकाल लेते हैं। वो कहते हैं वो सिल्की बाल कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं? अब ज़ाहिर है इश्तिहारों में सिल्की बाल आते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी बीवी के बालों में ऐसे करके, वो इन दिनों के इश्तिहार चल रहा है ना, हवा चलिए तो वो मॉडलिंग पे जा रही, वो कहती है कि मैं तो परेशान नहीं हूँ, मैं तो बालों में ये फिंगर कॉम्बिंग करती हूँ। तो अल्लाह की बंदी, अब अपने बालों का ख्याल करें, गर्म पानी से ना धोया करें, और दूसरा इसकी घर में को ऑयल रखा करें मुख्तलिफ़ तरह के, ज़्यादा अच्छा। अगर मुझे अब चूँकि मुझे लगता है आपके बाल जो हैं वो जैसे होता है ना बेरंग बेबू बेजायका वो वाली, तो एक तो आप ये जो नारियल का तेल है वो आपके पास होना चाहिए, दूसरा आपके पास ऑलिव ऑयल होना चाहिए, तीसरा एक ज़माने में सतरंग ऑयल आता था वो होना चाहिए। तो अभी आप अगर हर एक दिन छोड़ के लगाया करें, मुख्तलिफ बदल के, एक एक दो दो घंटे के लिए। और अगर आप इनका मुश्किल, ये आर्जी हल है, अगर मुश्किल हल चाहते हैं तो फिर आप वो मंगवा लीजिए जो रीग्रोथ हेयर सीरम है इनका, डॉक्टर नौशीन का, वो भी कमाल चीज़ है। आपके बाल चमकदार भी हो जाएंगे, शाइनिंग भी हो जाएगी, ये फिंगर कॉम्बिंग वाला काम हो जाएगा। और उसको ज़्यादा देर लगाना होता है, रात सोने से पहले लगा लिया, सुबह उठ के आराम से गुस्ल जब किया तो बाल नहा लिए। बालों को गर्म पानी से नहीं धोना और उसको फ़ौरन ब्रश ना किया करें। जो खुले खुले लकड़ी के, पुरानी औरतें लकड़ी के कॉम इस्तेमाल करती थी, कंगे जो होते हैं खुले खुले, उससे आप उसको करें तो ठीक हो जाएगा। ये है उनका रीग्रोथ हेयर सीरम, ऑयल नहीं है, हेयर सीरम है। इसमें कई ऑयल शामिल होते हैं, कई जड़ी बूटियाँ शामिल होती हैं। नए बाल भी उगाता है, शाइन भी देता है, दो मुँह हैं उनको भी कम करता है, और उनकी जड़ें बड़े भी मजबूत करता है। हाँ, लड़की भी बनी हुई जिसके लंबे बाल हैं घने, और इस पे लिखा हुआ भी है जादू असर, बेहतरीन जड़ी बूटियों से तैयार करदा, और प्रीमियर नाम है, लंबे घने बालों का ख्वाब पूरा करता है। तो ना प्रीमियर रीग्रोथ
हेयर सीरम इदनान साहब की पेशकश है, 100% और नेचुरल और प्योर। तो मंगवाइए 034165782626 और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।